नमस्कार आप सभी को और सरिता जी आपको भी नमस्कार। अ, सुबह का सत्र होता है तो थोड़ी-सी गर्माहट हमको तालियों से ही लानी पड़ती है। हम लोग बात कर रहे हैं लेगेसी की, परंपरा की और हमारे साथ सरिता बुद्धू जी हैं जो मॉरिशस में पिछले कई वर्षों से भोजपुरी भाषा के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय संस्कारों के लिए काम कर रही हैं। हम में से जिन लोगों को बाहर जाने का मौका मिला हो भारत से बाहर और वहाँ जाकर उन्होंने देखा हो कि किस तरह से जो भारत के बाहर रहते हैं अप्रवासी भारतीय या जो वर्षों से पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, किस तरह से अपने देश की परंपरा को संजो कर रखते हैं, अपने देश की पुरानी विरासत को संजो कर रखते हैं, उसका प्रयास करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सरिता जी जब मैं मॉरिशस में गया और अप्रवासी घाट पर गया, तो अप्रवासी घाट पर जाकर वहाँ जो म्यूज़ियम देखा हमने, उस म्यूज़ियम को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि एक पुराना-सा बक्सा, एक फूलडाल या एक रस्सी में बंधी हुए कुछ कपड़े और रामचरितमानस का गुटका, ये धरोहर लेकर भारत से लोग जब वहाँ जाते हैं, मोबाइल कृपया बंद कर दें। तो ये लोग जब वहाँ जाते हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी परंपरा को, अपने धरोहर को संजो कर रखा है, अपनी एक-एक चीज़ को संजो कर रखा है, ये देखते हैं। तो कई बार शर्म भी आती है कि भारत से इतनी दूर पर 7 समुंदर पार हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ रहने वाले लोग अपनी परंपरा को, अपनी धरोहर को संजो कर रख रहे हैं और हम यहाँ पर कई बार अपनी परंपरा को निभाने में शॉर्टकट मार जाते हैं, कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, वो कर लें। तो मैं बातचीत इसी तरह से शुरू करता हूँ सरिता जी की आपके सामने ये ऐसा अनुभव पहली बार कब आया कि मुझे अपनी परंपरा के लिए, अपनी धरोहर के लिए, संजोने के लिए अलग से कुछ प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए? आपको सच्चिदानंद जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं यहाँ पर नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को मैं नमन करती हूँ कि आपके बदौलत मैं यहाँ फिर से नालंदा आई हूँ। यही जो एक कनेक्शन है बहुत गहराई से हमारे आई मीन आई फील इट वेरी डीपली इन माय ओन इनर सेल्फ। और आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली डॉक्टर डॉक्टर गंगा कुमार जी एंड डॉक्टर Sonal Mansingh ji, whom I know since a long time, she has come to Mauritius. जैसे आप लोग आए हैं, गंगा जी भी आए हैं, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन शायद मैं यहाँ थी। अ, ये कनेक्शन जो है बहुत 200 साल से लगभग है और ये मैं तो बताऊँगी आपको ज्योग्राफी स्टूडेंट रही हूँ। मैं इंडिया गवर्नमेंट के कल्चरल स्कॉलरशिप पर आई हुई थी यहाँ पर कुछ समय पहले यानी कि 1962 तब से मैं आई हूँ यहाँ कोलकाता यूनिवर्सिटी ये कलकत्ता यूनि कुछ समय पहले कहती हैं, तो वो मेरे जन्म के 1 साल पहले की बात है। So then I was I did geography honors at Calcutta University, Lady Brabourne College. उसके बाद मैं वापस गई और पढ़ाई और इंस्पेक्शन कर रही थी पेडागोजिकल स्कूलों में, प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों में और फिर टीचर्स का। बाद में मैंने देखा कि मॉरिशस में जो हमारे पूर्वज एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि नालंदा से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। कैसे? आप जो जिस आप इंटरप्रिटेशन सेंटर में विक्रम सिंह रामलला, वो मेरा चाचा हैं थे, आई मीन गुज़र गए हैं और ही वाज़ ए वेरी फ्रीडम फाइटर और उन्होंने प्रवासी घाट को मैं बताती हूँ लिगेसी कैसे शुरू किया गया। वो बचपन से हम लोग वो उससे प्रवासी घाट से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मॉरिशस आ रही थी 1970 में, उनके प्रोग्राम में वहाँ पर तो वो निग्लेक्टेड पार्ट था वो, बस
वाइल्ड, नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट। उसको कहते थे कुली घाट या डिपो, इमिग्रेशन डिपो। तो चाचा रामलाला जी ने लोगों के ध्यान खींचे कि शी मस्ट विजिट दैट प्लेस। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आप जानते हैं, गंगा जी आप जानते हैं, वो लोग ने मना किया कि इतने बड़ी पर्सनालिटी, फर्स्ट पर्सन लेडी ऑफ इंडिया, हाउ कैन यू गो एंड शो हर सच ए थिंग। इस तरह का अवेयरनेस एकदम नहीं था। तो फिर उन्होंने पिटिशन किया, हमारे उनका मॉरिशस टाइम्स अखबार है, उसमें लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, सर शिवसागर राम गुलाम, और विद इन 4 डेज श्रीमती इंदिरा गांधी केम देयर। और वो उस 1970 की बात मैं कर रही हूँ आपको, जून। और मैं एज ए ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ द पूर्वजों जो हमारे गए यहाँ से, और श्रीमती इंदिरा गांधी, हम लोगों ने साथ में एक दिया जलाए, मिट्टी के दिया। दिस इज लिगेसी, ये ट्रेडिशन है। तो वहाँ से शुरू किया था मैंने बचपन से, और उसको हर साल मैं चचा जी के बाद अभी 30 साल से लगातार हर साल में वहाँ पर हम लोग यज करते हैं 2 नवंबर। एंड आई फॉट टू गेट 2 नवंबर रिकॉग्नाइज एज ए पब्लिक हॉलीडे फॉर द अप्रवासी अराइवल मॉरिशस में। तो बात यह है कि आफ्टर माय ज्योग्राफी, उस समय मैं ध्यान नहीं दे रही थी ये सब में। तो जब फिर मैं बाद में गई 19, मैंने देखा कि बहुत से लोग जो पोर्ट लुइस यानी कि कैपिटल सिटी में गाँव से हिंदी बेल्ट उसको कहते हैं, हिंदी बेल्ट से यहाँ आ रहे थे, तो वो भोजपुरी बोलना छोड़ते, क्रियोल में बोलते, कहे कि शहर जाते हैं। तो यानी कि दे वर ए बिट इंफीरियराइज्ड। जब मैं वो देखा, then I decided to set up a Mauritius भोजपुरी इंस्टीट्यूट 1982 में। 40 साल हो गया है, और तब से ये भोजपुरी का धारा में लेकर चल रही हूँ। दो छोटी बातें बता दूं, बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं इसलिए उनकी जानकारी के लिए। एक तो जिस अप्रवासी घाट की हम बात कर रहे हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं क्रियोल, तो मैं जब मॉरिशस गया और वहाँ के कैब ड्राइवर या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जब क्रियोल में बात करते थे तो मुझे लगता था ये समझ में तो आ रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या होता था कि वो क्रियोल जो है शायद भोजपुरी और फ्रेंच का मिक्सचर है। तो आपको साउंड तो आपकी भाषा जैसा लगता है कि ये साउंड आपके कानों में परिचित है, लेकिन शब्द समझ में नहीं आते। तो ये उस क्रियोल की विशेषता है। हाँ, तो ये है कि तभी से मैंने इस पर ध्यान दिया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भोजपुरी नहीं जानती थी। हालांकि मेरे पिताजी बलिया के 4 पीढ़ी के हैं हम लोग। मेरे परदादे बलिया से गए हुए थे, और मेरा हस्बैंड भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मॉरिशस में, वो आरा से गए हैं। फिर भी मैं पोर्ट लुइस में बड़ी हुई हूँ। वो शहरात है, मिक्स है, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, जो बड़े पैमाने पे इंडिया में होता है, वहाँ पर भी वही सब होते हैं। लेकिन उस मल्टी एथनिक सोसाइटी में भोजपुरी के लिए लड़ना ये बहुत ही कठिन स्थिति, क्योंकि क्रियोल बैठ गए। वहाँ फ्रांसीसी लोग आए थे पहले, फ्रांस के बाद इंग्लिश, उसके बाद फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत सारे भाषाएं हैं। हम लोग ने पहले तो जैसे यहाँ पर भोजपुरी को सोचा तो घर के भाषा है, तब बोलते रह सब, तो ध्यान दिया हिंदी पर, हिंदी को स्कूल में लाने के लिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और उर्दू, जब ये काम हम उसमें लगे रहे, भोजपुरी बेल्ट के लोग ही, तब हमने पीछे मोड़ कर देखा कि भोजपुरी अरे पीछे छूट गया, किचन से भी चला गया। और यही पहले तो लोग बिना चप्पल सब बाहर रख करके अंदर आते थे घर में। तो ये सब जब हमने देखा, और जब एक तो हमारे नालंदा बुक शॉप है पोर्ट लुइस में, 1937 में मेरा चाचा, वही विक्रम सिंह रामलाला, और हम लोग भी हैं उसमें कंपनी में। तो नालंदा शब्द यानी कि वी वर वेरी प्राउड, वी फेल्ट प्राउड दैट इन मॉरिशस मल्टीलिंगुअल फ्रांसिक क्रियोल डोमिनेटेड कल्चर में हम नालंदा का में हैं, और उसी से के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, उसी बुक शॉप में।
और तब मैंने जाना कि ये कनेक्शन है और मैं आई यहाँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कनेक्टिविटी से। तो भोजपुरी के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया, आंदोलन चलाए, पुस्तकें लिखी, पहले तो मैंने सीखा भोजपुरी बोलना, जानती थी लेकिन फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी। तो गाँवों में जब मैं पॉलिटिकल मीटिंग शादी में तो मैं सब लोगों से जाकर के का चाची का कैसे हुआ, ठीक हुआ, कौन सी पकैले हुआ आज। आई मीन दिस इज द मॉरिशन भोजपुरी और उसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग गए हुए हैं यहाँ से, जो यानी कि वो सब तो नहीं बोल पाऊंगी यहाँ पर, लेकिन आपको बताती हूँ उसमें है। जी ये पूरे भारत से अलग-अलग जगह से लोग गए हैं यहाँ पर। मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ से रिक्रूट हुआ है, तमिलनाडु से भी हैं, तेलुगु से भी हैं, बिहार के शाहाबाद, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, दरभंगा, मुंगलिया, ये ज़िले हैं जहाँ से लोग गए। एक बहुत मज़ेदार सी बात है सरिता जी, जो मैं वहाँ पर, जब आप सब जानते हैं मॉरिशस शक्कर के उत्पादन में बहुत अग्रणी है, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती होती है और शक्कर का उत्पादन होता है। तो जब आपको कुछ जगह दिखाने ले जाते हैं तो आपको शुगर फैक्ट्री ज़रूर ले जाते हैं दिखाने, शुगर फैक्ट्री। तो एक शक्कर के कारखाने को जब हम देखने गए तो वहाँ खड़े हुए एक व्यक्ति ने जो एक बहुत रोचक घटना बताई। अब चूँकि सरिता जी बैठी हैं तो शायद ज़्यादा ऑथेंटिक बताएँगी, पर जब वहाँ के व्यक्ति ने बताई मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उसने कहा कि सर, हम लोग यहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन हम लोग गन्ने की गंडेरी को चूसते नहीं। गन्ने की गंडेरी चूसना युवाओं को मालूम है क्या? गंडेरी कैसे गन्ने की गंडेरी चूसी है युवाओं ने पता नहीं। तो गन्ने की गंडेरी हम लोग चूसते नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों आप गन्ने की गंडेरी चूसते नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे, वो यहाँ मॉरिशस में लाए गए थे खेती करने और इस बंजर ज़मीन को, जो बंजर थी, अपना खून पसीना बहाकर उन्होंने उपजाऊ बनाया है और गन्ने को उगाया है। तो इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून पसीना मिला हुआ है। तो अगर हम गन्ने की गंडेरी चूसेंगे तो एक तरह से हम हमारे पूर्वजों का खून चूस रहे होंगे, इसलिए हम गन्ने की गंडेरी को चूसते नहीं। तो ये संस्मरण मुझे इतना मार्मिक लगा, ये भावना को जोड़ता है, परंपरा को जोड़ता है। जी इस तरह की परंपराएँ मॉरिशस में मैंने देखा कि जो ऐसे असंख्य लोग हैं, जो इन सारी परंपराओं को जीते हैं। जी चाहे वो व्रत हो, चाहे त्योहार हो, तीज बिल्कुल त्योहार हो। जी। तो कुछ तीज त्योहार के बारे में आप बताइए, जो नहीं, भारतीय मैं त्योहार वहाँ आपको मनाते हैं? जी। बताऊँगी सब जो यहाँ से जो ले गई हैं गीत गवाई। देखिए, आप ही के यहाँ आप ही को इसका लोकार्पण करना था। आप वहाँ दिल्ली में नहीं थे। जी, और ये जो है गीत गवाई का मैंने जो गिटारिन लोग गाते हैं इसको, कोई बुक में नहीं लिखे गए हैं, ये संस्कार गीत है। और ये संस्कार जब मैंने देखा, मैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन एंड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मॉरिशस इज द ओनली कंट्री वेयर गवर्नमेंट हैज पास एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट भोजपुरी, टू प्रिजर्व, और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के हैं। और उसमें जैसे अन्य भाषाओं के तरह भी, लेकिन हिंदी भी है। और ये गीत गवाई जब मैं सबसे पहले चेयरपर्सन बनी, तो मैंने देखा कि ये महिलाएं जो हमारे विवाह में आदि में गाती हैं ये सब गीत, दे वर बीइंग यंग गर्ल्स वर सेइंग, अरे ये तो बुढ़िया लोग के गीत है। दे वर गोइंग मोर टुवर्ड संगीत। बॉलीवुड में प्रपोज, सिनेमा में लगाते, आजकल सभी लोग संगीत करते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो गीत गाते, तो मैंने सोचा कि ये तो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने एक स्कूल खोला, वॉलंटरी स्कूल, जो गिटारिन गिटारिन लोग जो हैं गीत गाते हैं, अपने दादी नानी से सीख सीख करके, फूफू से, बुआ से या सासू से, छोटे अवस्था में भी जाते थे शादी ब्याह में, तो वो गीत सीख करके, वो संस्कार गीत जो यहाँ से ले गए, जो सोहर में गाए जाते, क्या जन्म, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हाँ, बर्थ राइट्स में गाए जा, ललना, सोहर आदि, या झूमर गीत जो है गाते हैं, भी नृत्य भी करते हैं। फिर उसमें जो शादी ब्याह के गीत है, तो वो स्कूल जो हमने खोला, उसमें
जो महिलाएँ गुरुआइन हैं जो आकर के सिखाती हैं, और जो महिलाएँ जो मिडल एज की हैं या यंगस्टर्स हैं, यंग वुमेन, उनको सिखाई गई, और वो सीख करके फिर जा कर के प्रस्तुत करते हैं शादी-विवाह में। और जब सरकार ने सेगा क्रियोल का जो कल्चरल हेरिटेज है, लिगेसी है, सेगा, उसको यूनेस्को में भेजा, तो हमने कहा कि गीत गवाई को भी भेजना चाहिए। ये भी यहाँ के मॉरिशस के लिगेसी में है, हेरिटेज में है। तो उस पर मैंने 4 साल कंसल्टेंसी के रूप में विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में काम किया, और ये गिटारिन लोगों को जाकर के मिली, उन लोगों से उनके गीत बटोरे, और ये गीत को जो यूनेस्को में भी सुरक्षित है, और उन लोगों ने अपने स्वीकृति उनको देना पड़ा, और यूनेस्को अपने कंसल्टेंट को भेजता है देखने के लिए कि ये सच है कि नहीं, कि ये है। तो हमारे स्कूल में आए, और एक स्कूल से अभी 53 स्कूल चल रहे हैं, सब वॉलंटरी, वॉलंटरी लेवल। और ये गीत जो है, जैसे कि आप देखेंगे, कलकत्ता से छूटल जहाज, पंवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल जहाज, गाओ बच्चों, पंवरिया धीरे चलो, उमे आ गइल बा दादा हमार हो, उमे दादा हमार, पंवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल जहाज, पंवरिया धीरे चलो, उमे आ गइल बा साड़ी हमार हो, उमे आ गइल बा पगड़ी हमार, उमे आ गइल बा धोती हमार हो, उमे आ गइल बा हरवा हमार, पंवरिया धीरे चलो। इस तरह से उमे आ गइल बा रामायण हमार हो, उमे आ गइल बा रामायण हमार, उमे आ गइल बा गीता हमार हो, उमे आ गइल बा पुराण हमार, पंवरिया धीरे चलो। ये जो ये जो लोकगीत हैं गिटारिन के, और ये सब जो हमारी परंपरा में होना चाहिए थे रोजमर्रा के हमारी बातचीत में, हमारे संवाद में, वो शायद अब हमारे यहाँ से कहीं कहीं गायब हो गए हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने इतने दूर में अपनी परंपरा को संजो के रखा है, सारी चीज़ों को। इसके पीछे कारण एक ये भी है कि जब आप किसी चीज़ से दूर रहते हैं तब आपको ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। मैंने ऐसा देखा कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो अमेरिका में हैं, वो भारत में रह के कभी घर की पूजा पाठ उन्होंने अटेंड नहीं की। लेकिन जब अमेरिका गए तो वहाँ सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, और पंडित को ढूँढ रहे हैं कि कौन पंडित हैं जो सत्यनारायण की कथा करेंगे। और फिर वो पंडित जी भी बहुत शानदार कार में आते हैं, क्योंकि पंडित जी भी कहीं किसी कंपनी में कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। तो तो पंडित जी कार में आते हैं, फिर घर आके सूट उतार के धोती पहनते हैं, पूजा परफॉर्म करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ, भाई इतना शौक? नहीं, वो भारत में रह के कभी समझ में नहीं आया था। अपने अपने व्रत त्योहार, अपने पूजा पाठ, अपनी परंपराएं, वहां जाकर सारी चीजों का ध्यान आता है। लेकिन मॉरिशस में आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उस परंपरा को भी जी रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ उन सब चीजों के साथ बहुत नजदीक से अपना रिश्ता बना के रखते हैं। मैं एक बात इसमें आई, जैसे आपने जो लिस्ट बताई ना, इसमें तमिलनाडु के भी लोग हैं, और मैंने देखा कि वहाँ पे तमिल मंदिर भी बहुत प्रोमिनेंटली, काफी लोग हैं जो हाँ। तमिल हैं। फिर दूसरे प्रांतों के भी हैं, केरल के भी कुछ लोग हैं, तेलुगु हैं। ये भोजपुरी लोगों का इनके साथ संबंध कैसा है? मतलब बहुत बातचीत कैसे करते हैं? ये ज़रा। बहुत बढ़िया संबंध। पहले तो मैं बताऊँ, भोजपुरी मॉरिशस के एक लिंगा फ्रैंका था। सभी लोग भोजपुरी बोलते थे। जो गन्ने के मालिक, खेत के मालिक थे, जो प्लांटर्स, कॉलोनाइज़र जो फ्रांसीसी लोग थे, उनको कोलों बेटे साहेबुआ बोलते हैं। हम लोग साहेबुआ बोलते हैं, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे। वो लोग भी भोजपुरी सीखे। क्योंकि सभी लोग भोजपुरी बोल रहे थे, चाहे मैथिली बेल्ट से गए, चाहे गया से गए, पटना से गए, या जौनपुर से गए, कहाँ-कहाँ से लोग गए, तमिल से, केरला से, या
मलाबार से या महाराष्ट्र से, सभी लोग जो साथ में रहते थे, जो गाँव के वातावरण था, झोपड़ी में रहते थे। और वो झोंपड़ी में लिपाई-पोताई सब आती, तो सब लोग एक-दूसरे के पास सभी लोग और उसको जैसे कल मैंने सुना कोई बोल रहे थे यहाँ पर सत्र में कि वो भाषा का नाम नहीं था। तो यहाँ की भी बोली कोई नहीं बोलते, कौन बोली बोला था वह? और वो कलकतिया लोग हैं। तो जो कलकत्ता से आए वहाँ पर जहाज से, वो कलकतिया लोग हैं और ओकर बोली है कलकतिया बोलत हवन सा। तो अभी तक जब गाज़ेटिया में नाम आया भोजपुरी, तब वो सब भोजपुरी का नाम कुछ 50 साल पहले से लगा। और जो तमिलनाडु से आया है, उनको ये मद्रासी लोग हैं और तेलुगु से ज़्यादा तेलुगु लोग हैं, तेलंग लोग और महाराष्ट्र से ये महाराष्ट्री हैं और तो इस तरह से। और जो मुसलमान गए हैं यहाँ से, इसी बेल्ट से, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट को जोल्हा बोला जाता, जोल्हा, क्योंकि वो वीवर्स थे ना, तो जोल्हा। इस तरह कुछ लोग हैं जो वेस्टर्न बेल्ट सूरत आदि से जो बिजनेस करने गए, ट्रेड करने गए, क्योंकि खान-पान को क्या ले गए थे? दाल, भात आदि ये सब्ज़ी, तो इसको वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए वो गुजराती ट्रेडर्स लोग गए हुए थे। तो सभी लोग भोजपुरी में बात करते, क्रियोल भी भोजपुरी में बोलते हैं और गाते भी हैं। तो ये भोजपुरी का वातावरण जो है मॉरिशस में बहुत फैल गए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और स्कूल के और लोग लेकिन हँसते थे, दूसरे लोग, कि ये कौन भाषा है, कौन बोली है और कैसे खाते हैं ये लोग हाथ से। आजकल तो सभी लोग चिकन हाथ से काँटा से खा सकते हैं, तो हम लोग तो खाते थे। तो उस समय इंफीरियराइज़ेशन था, लेकिन हमने उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको दूर किया और भोजपुरी को उसका स्थान दिया। लेकिन जाते-जाते क्रियोल के ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से महिलाएँ जब घर से निकलते गए काम करने दूसरे लोगों के साथ, तो वो क्रियोल में बात करने लगे और क्रियोल का थोड़ा आज जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ मैंने देखा कल सुना गंगा जी बोल रहे थे, अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं। यहाँ आप लोग वहाँ पर हम भी क्रियोल और फ्रेंच आदि, लेकिन भोजपुरी के लिए प्रेम तब न सरकार ने उसके लिए एक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किया। और मैं आपको बताऊँ कि स्कूल में भी हम ले आ रहे हैं। हिंदी तो लाए हैं, अब भोजपुरी को भी, क्या कि इसी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको एक अस्तित्व उसको मिलेगा, क्योंकि हमनी के पहचान है, हमनी के अस्तित्व है, हमनी के जन आन बान शान है भोजपुरी। और जब भोजपुरी जानेंगे, इट इज़ हम हमारे यहाँ एक कहावत है, भाषा गई तो संस्कृति गई और संस्कृति गई तो सीधे नरक-कुंड में जाएँगे। तो यही बात है, सचमुच आप देखेंगे आज के ग्लोबलाइज़ेशन में बच्चे लोग घर में बिछड़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, बच्चे लोग दूसरे रास्ता पकड़ रहे हैं। ये सब बात मैंने ये 2-3 दिन में देखा यहाँ पर, इसीलिए बैक टू द रूट्स हम भी यही चाहते हैं कि नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल आप लोग आइए मॉरिशस में, आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ। ये अगली बार नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल मॉरिशस में होगा, तो आप सब वहाँ आमंत्रित हैं। इसका दायित्व गंगा बाबू संभालेंगे और आप संभालेंगी। ये जो बात कह रही थी आप कि जो अलग-अलग भाषाओं के बीच में जो सामंजस्य बैठाना और अपनी भाषा के कारण अपनी संस्कृति को ध्यान रखना, और अपनी संस्कृति है तो हमारा अस्तित्व है। इस बात को खासकर चूँकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को ज़रूर समझें कि अपनी अगर संस्कृति है तो वही हमारी पहचान है। अगर भारत से बाहर आप कभी जाते हैं और विदेशी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप भारत से आए हैं, और उसकी जो पहली प्रतिक्रिया होती है, फर्स्ट रिएक्शन जो होती है, वो कभी नहीं कहते कि आप एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हैं, या आप एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पावर हैं, या आप एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। एकदम जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? इंडिया, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। यानी संस्कृति जो है हमारी पहचान है। आज भी और कभी भी भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है। इसलिए अपनी संस्कृति पे कभी शर्म भी नहीं करना। हमारी संस्कृति दरअसल हमारे अभिमान का विषय है। जब विश्व में सारे लोग इस पर अभिमान करते हैं, तो हमें तो अपनी संस्कृति पर गर्व होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई ताली बजाओ यार, फिर क्या है?
ये मैं तालियाँ इसलिए बजवा रहा हूँ बच्चों से कि थोड़ी गर्मी आए ना बाहर बहुत ये है। नहीं ये एक बहुत और मज़ेदार बात क्योंकि युवा साथी बैठे हैं। आप में से कितने लोग भोजपुरी फ़िल्में देखते हैं बच्चे? बहुत कम देखते हैं। सब हिंदी फ़िल्में देख-देख के बर्बाद ये हो लोग गए। नेट पर रहते हैं, वो मैं ये पूछना रील। चाहता था कि मॉरिशस में क्या भोजपुरी फ़िल्में दिखाई जाती हैं और देखते हैं तो कैसे देखते हैं लोग? इसको ज़रा बताएँगे? बताऊँ आपको, मॉरिशस में हम लोगों ने लड़े, सब चीज़ इट वाज़ नॉट गिवन ऑन ए गोल्डन प्लैटर। वी हैड टू फाइट फर्स्ट टू हैव ए टेलीविज़न सेक्शन फॉर हिंदी। हिंदी के बाद तमिल, तेलुगु, मराठी सबको मिला और वो हमेशा क्रिटिसिज़्म आता है जो यूरो यूरो कल्चर के बेस है। और फिर उसके बाद 2013 में हम लोगों को मिला ए 24/7 भोजपुरी चैनल। होल डे होल नाइट भोजपुरी चैनल चलता है मॉरिशस में। और फिर अभी 2-3 साल पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि भोजपुरी में समाचार है, बहुत लोग मांग करते हैं, तो उन्होंने भोजपुरी में समाचार भी रोज 3 बजे हिंदी में भी है, भोजपुरी में भी है, क्रियोल में भी है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव हम लोगों ने किया 2020-24 में, तो उसमें भी बहुत से उसमें कि वी वांटेड टू गिव विजिबिलिटी टू भोजपुरी एंड ऑडिबिलिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी। अब वो मिल गया है इतना कि भोजपुरी को स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे मंत्री जी जो हैं महेंद्र गंगा प्रसाद जी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमारे एग्जाम्स कैम्ब्रिज से होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ गए और उन्होंने अथॉरिटी से बात की कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस भोजपुरी एज ए सब्जेक्ट एट द स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये होगा, कैबिनेट में पास हो गया है। तो ये बात है कि भोजपुरी को हम लोग रिस्पेक्टेबिलिटी, इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट यू, and if you respect your language, your mother language, then you will be really a pro. You may be Silicon Valley IT technocrat. You may be a great scientist like our Amit पांडे जी जो आए थे, लेकिन वो भी अपने पेरिस में रह करके भोजपुरी बोल रहे हैं यहाँ पर। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज, whether it is अंगिका, whether it is भोजपुरी, whether it is मगही, जो यहाँ क्या बोलते हैं नालंदा में, मगही। तो ये तो वो सब मैंने गंगा जी जो बात कर रहे थे हम तो समझा थरली, जो बात कही एक दो चीज अलग है लेकिन वही है, सेम लैंग्वेज। सो यू शुड बी प्राउड। व्हेन यू आर प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज, योर हेरिटेज, यू वेयर यू हैव कम फ्रॉम, कहाँ मारे आपका, तो यू आर द वेरी रिच पर्सन बिकॉज यू हैव नालंदा हियर, यू आर इन नालंदा। और ये सभी आपके हैं जो बुद्ध भगवान ने दिया है। हम लोग तो तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। 4 दिन में आई यहाँ पर, इतने में खुश हूँ, आप क्या बताएं। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इफ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू कैन रीच एनीवेयर, इवन टू द मून और टू मार्स। ग्रेट साइंटिस्ट। आसमान में कितनी भी बुलंदियां छू लें, लेकिन हमारे पैर जो हैं अपनी जमीन पर टिके होने चाहिए और अपनी धरती से हमारा लगाव होना चाहिए। ये बात सही है। एक इजाज़त हो तो परंपरा पे एक कविता सुना दूं। मेरी अपनी कविता है और इसलिए कि थोड़ा सा वातावरण बदले। इसका शीर्षक है क्लाउड और बादल। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी कि अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो, सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते और फोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न गुम हो जाए और तुम उसे वापस पा सको। हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका था अपनी खोई जानकारी पाने का। लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब मेरी दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से, कहाँ चली गई दादी मेरी? और पापा मुझे बहलाकर कह देते, दादी उधर दूर बादलों में चली गई है और वो देखती है मुझे वहां से। उसके कुछ दिन बाद नाना जी के जाने पर भी यही बात तो कही थी माँ ने, और यही बात तो मैंने भी बताई थी अपने नन्हे अन्नू से मेरे पापा के जाने के बाद, कि वो दूर बादलों से देखते हैं तुम्हें। तब से नन्हा सा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे।
ऊपर हाथ उठाकर आसमान में कहता था बाबा। सब कुछ कितना सहज था, कितना सरल था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है। ज़रूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहाँ से अपनी खोई बातें। कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा, जिसमें से वापस आ पाएँगे मेरे पापा, नाना और दादी? पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, बादल थोड़ी है। ये मैंने सिर्फ़ सोचा कि बच्चों को, चूँकि परंपरा की बात है, कहाँ से परंपरा आती है, कैसे लेगेसी आती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मॉरिशस में हमारे आपके बहुत सारे पुरखे गए और वहाँ उन्होंने काम किया। तो पुरखों को याद करने के लिए कोई ऐसा समारोह, कोई ऐसा सम्मेलन, कोई ऐसा सालाना प्रोग्राम कोई ऐसा होता है वहाँ पर, जहाँ पर से भारत के लोग वहाँ पर, उनके पुराने वंश के लोग, ऐसे लोग आते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ होता है? जी, हमारे यहाँ तो सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं और सिटीज़न ओल्ड कैसे बोलते हैं? अ जो ओल्ड एज सिटीज़न हैं उनके लिए एक संस्था है वो ये सरकारी तौर पर उनके लिए हमेशा हर साल प्रोग्राम होता है और फिर हम लोग भी करते हैं और जो जब मैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन थी, तो ये दादी-नानी लोगों को बुला करके किस्सा सुनवाते थे, बच्चों को, सभी लोग जब हॉल भर जाता था और ये लोग आकर के अपने परम अनेक भोजपुरी के वहाँ पर किस्सा कहानी है और प्रोवर्ब जो है मुहावरा और चुटकुला पहेली अनेक आप जा आइए आप लोग मॉरिशस मैं बुलाती हूँ आपको नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल में आइएगा रिसर्च कीजिएगा कहाँ-कहाँ की बोली है शायद नालंदा के भी उसमें कुछ शब्द है। कल मैंने देखा मैडम बरोहा आसाम से वो कहते हम लोग जो खा रहे थे लंच पर, तो मैंने कुछ लोगों ने पूछा वो क्या है? तो वो कहा कच्छू, तो कच्छू मॉरिशस में बहुत कॉमन है और यहाँ कई लोग जानते भी नहीं है कि कच्छू क्या है। तो इस तरह के आप लोग वहाँ जाकर के पाएँगे और एक मैं बताती हूँ आपको, पानी पिया छान के, दोस्ती करा जान के। बच्चे लोग कितने जानते हैं इसको? हाँ, बी केयरफुल पानी पिया छान के, दोस्ती करा जान के। इस तरह के अनेक है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा और फिर है कि कटोरा में कटोरा बेटा बाप से तो अनेक है इस तरह मैंने बुक लिखा है वो सबको कलेक्ट करके और फिर भोजपुरी बोलने के लिए लिखा है स्पीक भोजपुरी भोजपुरी बोला और भोजपुरी का सहज व्याकरण क्योंकि लोग मुझे एक चुनौती दिया गया वहाँ मॉरिशस में कि भोजपुरी ये एक भाषा नहीं है, वहाँ पर भी चलता है कि क्रियोल को बोलना चाहिए कि भोजपुरी हैज़ नो ग्रामर। तो टेलीविज़न पर मुझे बुलाया गया बोलने उसका जवाब देने के लिए। तो मैं जा गई, मैंने कहा, "आप बिना रीढ़ के चल सकते हैं?" तो जब आप बिना रीढ़ के नहीं चल सकते हैं, तो एक भाषा जितनी भाषाएँ हैं, वो सब की मैं हम खइली, खात हई, खाइब। ऑलरेडी इट इज़ द ग्रामर ना, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। तो इस तरह से जब हम बतैली उन लोग के, तब देखला कि तब फिर मैं बैठ कर के ग्रामर को स्टडी वैसे तो अंग्रेज़ी, फ्रेंच, हिंदी ग्रामर जानती थी, लेकिन स्टडी करके मैंने एक भोजपुरी का ग्रामर लिखी। एन ईज़ी नॉलेज एंड दिस पाथ टू भोजपुरी ग्रामर और उसको मैंने देवनागरी में डाला, रोमन में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलिटरेट और अंग्रेज़ी में भी दिया, अब क्रियोल में भी डालूँगी। ये बहुत अच्छा है और चूँकि हम अपनी भाषा पे गर्व करें और अपनी भाषा का प्रभाव जो है वो दूसरों पर कैसे पड़ता है। एक कहीं लतीफ़ा पढ़ा था, लतीफ़ा ही है, कोई एक बहुत उत्साही इंजीनियर था जो भोजपुरी में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था लेकिन अंग्रेज़ी में तंग था। तो उसने एक अमेरिकन ट्यूटर रख लिया जो उसे अंग्रेज़ी सिखाए। तो 1 महीना अंग्रेज़ी उसको सिखाई गई अमेरिकन ट्यूटर को और उसके बाद उसके दोस्त मिले तो उसने अमेरिकन ट्यूटर से कहा कि नाउ हाउ इज़ ही पिकिंग? तो उन्होंने कहा कैसे बा? ठीक बा? ये अमेरिकन ट्यूटर ने कहा। तो ये
ये सब हमारा भोजपुरी का प्रभाव है जिस पे पड़ जाता है, शानदार पड़ जाता है। एक बात मैं जानना चाहता था कि ब वहाँ जो नए जो बच्चे हैं, जैसे अभी इस उम्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, वो किस तरह से भोजपुरी को ले रहे हैं और किस तरह से भोजपुरी सीख रहे हैं या बात कर रहे हैं या अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में कैसे ला रहे हैं? आजकल के बच्चे जो ज़्यादा हिंदी ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई जाती है, इसीलिए हम लोगों ने जैसे मैंने कहा वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ हम समझौता किए कि इसको स्कूल में पढ़ाएँगे और अब से अभी यहाँ पर नियोस है ना, आपके यहाँ? नियोस नेशनल ऑनलाइन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन स्कूलिंग है, तो मैं ओपन स्कूलिंग तो उससे 2 साल से लगातार मैं उनका अखिलेश मिश्रा जी से जो चेयरपर्सन है और डायरेक्टर है राजीव सिंह जी, उनसे बात की कि आप भोजपुरी को भी लाइए इसमें फ्री, तो आप लोगों के लिए भी ठीक होगा और भोजपुरी की पढ़ाई कस्टमाइज़ फॉर ईच कंट्री लाइक मॉरिशस का अलग थोड़ा-सा हो गया क्योंकि यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट से की भोजपुरी हमको बनाए हैं, तो एक मॉरिशन भोजपुरी बन गया। जैसे आपने कहा ना कि आप जो समझते नहीं कि वो भोजपुरी लगता है लेकिन वो नहीं, लेकिन मॉरिशन भोजपुरी में थोड़ा क्रियोल भी आ गया है। तो जो आप बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों पसंद करते हैं, गीत गाते हैं, भोजपुरी जानते हैं क्योंकि दादी-नानी से बोलते हैं। मामा-पापा लोग ने क्रियोल और फ्रेंच में ज़्यादा बोले कि हमारे बच्चे भोजपुरी बोलेंगे तो वो पीछे रह जाएँगे पढ़ाई में, तो उनको आगे बढ़ाने इसीलिए हमको जानना चाहिए कि जो काम करने के लिए खेतों में लाए गए थे, आज फ्रॉम मज़दूर से उसको गिरमिट बोलते थे, फ्रॉम मज़दूर से मालिक बन गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हमारे बच्चे लोग अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पीकिंग जो फ्रेंच में फर्स्ट भी आते हैं और हमारी भाषाएँ, तो हम चाहते हैं कि वो भोजपुरी में भी उसके लिए प्रेम तो है, लेकिन उसको जब पढ़ाई जाएँगे स्कूलों में, तब वो भी समझे कि हाँ, ये हमनी के भाषा भी के सेम बराबर इक्वालिटी ऑफ राइट्स है। मैंने बहुत आंदोलन किया इसके लिए और एक है कि देखिए मैं बताऊँ कैसे आंदोलन हम करते हैं। आंदोलन इस तरह करते हैं, घर-घर में भोजपुरी हो, बोलो आप लोग भी बोलिए। घर-घर में भोजपुरी हो, बोलो। ऐसे, ज़ोर से बोलिए। आपस में भोजपुरी हो, जहाँ-तहाँ भोजपुरी हो, खेतवा में भोजपुरी हो। ब्यूरो यानी कि ऑफ़िस, आप लोग ऑफ़िस बोलते हैं अंग्रेज़ी, हम लोग फ्रेंच ब्यूरो में भोजपुरी, पाल्मा में पार्लियामेंट भी हम लाना चाहते हैं, पाल्मा में भोजपुरी हो। भोजपुरी बोला हो, भोजपुरी बोला हो, भोजपुरी बोल इस तरह का आंदोलन हम चलाते हैं बच्चों के लिए, आम जनता के लिए और इसमें अंग्रेज़ी भी डालते हैं, भोजपुरी इज़ स्वीट, भोजपुरी इज़ कलरफुल, भोजपुरी इज़ मॉरिशन नॉट इंडियन, भोजपुरी इज़ मॉरिशन और भोजपुरी इज़ रोमांटिक और भोजपुरी खूब जोली बात, जोली इज़ ए फ्रेंच वर्ड यानी कि सुंदर, तो भोजपुरी जोलीबा, भोजपुरी बोला। बहुत सारे जो हमारे भारतवंशी अलग-अलग देशों में गए, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता है क्योंकि एग्रीमेंट के तहत वो वहाँ उन देशों में गए और वहाँ जाकर मज़दूरी की और उन देशों को खुशहाल बनाया, उन देशों को संपन्न बनाया। और आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के अधिकांश सदस्य भारत के हैं। फिर वो चाहे मॉरिशस हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे फिजी हो, चाहे त्रिनिदाद हो। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ हमारे उन सब देशवासियों के लिए जो अलग-अलग देशों में गए। निश्चित तौर पर वहाँ पर वो हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, हमारी धरोहर को संजो कर रखने का काम कर रहे हैं। सरिता जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके और आंदोलन चला के, अब ये
कौन लिखेगा कि ये भोजपुरी पार्लियामेंट में भी हो, भोजपुरी हमारे सारे ऑफ़िस में भी बोली जाए, भारत में ही नहीं बोल रहे हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ भी बोलने का एक संकल्प होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। एक अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है क्योंकि 45 मिनट का सत्र है और पंकज जी जो है वो थोड़ा घड़ी-वड़ी देखने लग गए। वैसे तो बात हम लोग इतनी कर सकते हैं, लेकिन एक अंतिम बात पूछना चाहता हूँ कि आप भारत भी आती हैं और भारत में भी ये सारा वातावरण देखती हैं भाषा को लेकर और आप मॉरिशस में भी भाषा को लेकर बहुत सारा काम कर रही हैं। तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? यानी कैसा लगता है कि भारत में और भाषा को लेकर क्या होना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे अंदर भाषा को लेकर बहुत बड़ी पीड़ा रहती है। तो मुझे लगता है कि जो सब हमें भाषा के प्रति करना चाहिए था शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमें यही यानी कि जब हमको हमारे एक मेंटर ने कहा था, जब अपने पाँव उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कौन आपको रोक सकता है? और यदि आप में विश्वास है, आप में अपने भाषा में, अपने आप में, अपने अस्तित्व में आपको गर्व है, तो गर्व होने से ही ये आगे बढ़ सकता है। If you believe, you have faith, you have confidence that your language is as equal, as good as other languages, you are proud of it, then only it can success. तो आपको घबराना नहीं चाहिए, इसको बहुत ही यू नो प्रेम से, लगाव से, पैशन से इसको मैं यहाँ पर आती हूँ, अभी 6 बार आ चुकी हूँ भारत। जनवरी में आई थी भुवनेश्वर में, प्रवासी भारतीय दिवस में मेरा सम्मान मुर्मू जी ने किया था, राष्ट्रपति जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान से मैं सम्मानित हुई थी। वहाँ से फिर मैं जब वापस गई मैंने देखा कि महाकुंभ मेला नहीं गई, फिर से वापस आई, 10 दिन मैं महाकुंभ मेला में रही। कोई पूछ रहे थे मुझे ये माला कहाँ मिला? तो मैंने कहा कि ये एक वहाँ पर गुरुजी ने दिया इसीलिए कुंभ में। और अभी तक 2 बार कलकत्ता पोर्ट्स में हम गए, वहाँ पर पहले बार वहाँ उन लोगों ने मनाए कि गिरमिटिया लोग जो हमारे पूर्वज गए थे, वहाँ से जहाज फर्स्ट शिप दैट लेफ्ट कलकत्ता पोर्ट वो मनाए, तो मैं स्पेशल गेस्ट गई और फिर यहाँ आई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी 3 दिवसीय कार्यक्रम था, अभी लास्ट वीक वहाँ पर भी गई। तो आप देखिए ये मैं देखती हूँ कि बहुत सारे संस्थाएँ जो भाषा को लेकर के आगे काम करते हैं, हिंदी को लेकर के, भोजपुरी को लेकर के या मैथिली को लेकर के या अंगिका। फिर भी जब तक आप उसको प्रेम से, पैशन से, लगाव से और उसको फ़ॉलो अप करना चाहिए। कमी ये है फ़ॉलो अप नहीं है। लिखते तो बहुत लोग हैं और आप जैसे हैं, आप और क्रिटिसिज़्म तो है, लेकिन शायद आज के बच्चे उतने नहीं लिख रहे हैं। आजकल वो बस इसी पर है, इसी पर केंद्रित होते हैं, है ना? ये मशीन जो है और फिर अभी एआई आपके लिए लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? तो इसीलिए आपको हमेशा क्योंकि जो अंदर से है, ये एआई पहचान नहीं पाएगा, ये आप ही पहचानेंगे। तो इसीलिए इसी को लेकर के लिखते रहिए, काम करते रहिए और भाषा रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार ज़ोरदार तालियाँ हम लोग सरिता जी के लिए बजाएँ और सरिता जी के माध्यम से हम उन तमाम लोगों के लिए बजाएँ जो भारत के बाहर रहकर भी भारत की भाषाओं को, परंपराओं को, संस्कृति को संजो कर रखना चाहते हैं। अंतिम पंक्तियाँ मैं विनोद कुमार शुक्ल जी की दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने लिखी, खेत खलियान जैसे लोगों से गाँव-गाँव, जंगल-जंगल, गलियाँ-गलियाँ मिलने जाऊँगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखूँगा। हम सभी की तरफ से विनोद कुमार जी को बहुत-बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत-बहुत धन्यवाद।